हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुदेशना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सीटेट एग्ज़ाम में 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम को अभी भी टाइम है, दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो अभी टाइम है, आप इजीली 100 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम एक बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम होता है, आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर इसका प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली आप 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। यूपी टेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सीटेट उससे बहुत ज़्यादा इजी होता है। मैंने वेस्ट बंगाल टेट भी क्वालिफाई किया है। वेस्ट बंगाल टेट का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पर सीटेट में अगर आप पेपर 1 की बात करें, जो पोर्शन आता है ना, आप अगर सीडीपी भी बोले या फिर मैथ, ईवीएस, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चंस आता है, टाइप बहुत इजी होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस से, थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप करेंगे तो इजीली आप मार्क्स अच्छा लेके आएंगे। तो फर्स्ट जो आपका कैसे आप ला सकते हैं, क्योंकि सीटेट अभी ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगी ऑफलाइन बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है मैं पर्सनली आपको बोलूँगी, मुझे भी ऑफलाइन एग्ज़ाम इसीलिए पसंद है क्योंकि आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर रहता है, आप इजीली उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं, ऑनलाइन में क्या होता था, आपको लैंग्वेज, सपोज आपको कुछ हिंदी का टर्म समझ में नहीं आ रहा, फिर इंग्लिश का टर्म थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता था। यहाँ पे वैसा नहीं है, इंग्लिश हिंदी आपको एक साथ में ही मिलता है, तो फिर आप इजीली क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेके पेन के हिसाब से वहाँ पे ही कैलकुलेशन करना या फिर कुछ भी आपको रफ करना है तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑफलाइन होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। आपको अच्छे से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, पूरा क्वेश्चन पेपर आप एक ही बार में देख लीजिए। जो भी पार्ट आपको पहले करना है आप वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी आपका होगा। नेक्स्ट जो है ना, लैंग्वेज जो सेक्शन होता है, लैंग्वेज सेक्शन आपको जो मतलब आपके लिए जो इजी है उसको आप लीजिए लैंग्वेज 1 में। सपोज आप हिंदी को प्रेफर करते, हिंदी आपका बहुत अच्छा है, या फिर लैंग्वेज 1 में बंगाली आपका अच्छा है, तो आप लैंग्वेज 1 में वो लीजिए। क्योंकि लैंग्वेज 1 में क्या आता है, एक गद्यांश एक पद्यांश आता है, तो आप वो लीजिए जो आपका अच्छा है, ज़्यादा लैंग्वेज स्ट्रांग है। अगर लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश चूज़ कीजिए, क्योंकि 2 पैसेज आता है, तो पैसेज क्योंकि आता है वो कंपेरेटिवली बहुत ईजी आता है, तो आप इंग्लिश चूज़ कीजिए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पैसेज को आप इजीली पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो लैंग्वेज को आप अच्छे से स्मार्टली चूज़ कीजिए। मैं आपको बोलूँगी लैंग्वेज 1 आप हिंदी, बंगाली या आपका जो भी मदर टंग है, जो आपको कंफर्टेबल ज़्यादा है, वो आप लैंग्वेज 1 चूज़ कीजिए, और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश चूज़ कीजिए, या फिर अकॉर्डिंगली जो भी आप बहुत कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हैं लैंग्वेज 2 भी। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए। लैंग्वेज में भी आपका इजीली आप मार्क्स गेन होगा। ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मार्क्स ग्रामर के आते हैं। मैं बोलूँगी आप स्किप कर दीजिए, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिए और पैसेज जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। आपका प्रैक्टिस से क्या होगा, मतलब टाइम भी आपको कम लगेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा नहीं, आप इजीली स्कोर को अच्छा गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका रिसोर्स लिमिटेड हो। सपोज आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से एक वहाँ से एक, ऐसा मत कीजिए। कोई भी एक यूट्यूब चैनल पे स्टिक रहिए, ठीक है। सपोज आप सीडीपी के लिए कोई एक चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वही आप फॉलो कीजिए। आपको बहुत सारा रिसोर्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका कन्फ्यूजन ना और ज़्यादा बढ़ेगा। आपका रिसोर्स को लिमिटेड कीजिए, जितना लिमिटेड रिसोर्स होगा उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, उतना ही अच्छा आपका तैयारी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले मुझे लगता था यहाँ से भी कर लेती हूँ, वहाँ से भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसे करने से टाइम तो वेस्ट होता ही है, और फिर मेरे अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। आप कोई एक यूट्यूब चैनल लीजिए जो आपको लगे नहीं ट्रस्टवर्दी है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, वो वहाँ को आप उस चैनल को आप फॉलो कीजिए उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। ओके, मैंने जैसे कि एनसीईआरटी बेस बोला था, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है अगर चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से। और मैंने अपना ज्योग्राफी का क्लास भी किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और भी आएगा क्लासेस, तो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट वीक में एक बार आप 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाएं, ताकि आपको ये मालूम पड़े आप टाइम से कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं,
और आपको क्या प्रॉब्लम या क्या दिक्कत आ रही है। नहीं तो आपको एक मेन एग्जामिनेशन हॉल में जाके ना प्रॉब्लम होगा। तो आपको पहले ये देखना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो एग्जामिनेशन हॉल पे हो सकता है, तो फिर आप पहले ही वो जान लीजिए, तो ईजी हो जाएगा, आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, OMR शीट पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि OMR शीट में ही आपको एग्ज़ाम देना है। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। नेक्स्ट आपका जो पेडागॉगी पार्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है सीटेट में। सपोज अगर हम पेपर 1 की बात करें, वहाँ पे आपका CDP तो है ही, तो CDP अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ता है। CDP में आप देखेंगे क्वेश्चन ऐसा आता है ना, आपको रूट लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा रहना चाहिए, तब आप जो भी क्वेश्चन है ना उसका आंसर दे पाएंगे। कुछ थ्योरी है, लाइक पियाजेस थ्योरी, वाइगॉट्स की थ्योरी, वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो वो थ्योरी आप पढ़ के जाइए। कोलबर्ग की थ्योरी, ये 3 थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, ये अगर थ्योरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और थ्योरी पढ़ने के बाद उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे उसके, तो फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत है ये। तो CDP के लिए आप ये कीजिए। और पेडागॉगी ये गया CDP। लैंग्वेज 1 में भी 15 मार्क्स का आपका पेडागॉगी ही आता है, लैंग्वेज 2 में भी वैसा पेडागॉगी आता है। तो अगर आप देखेंगे पर यूनिट में, पार्ट में पेडागॉगी का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैथ स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, पेडागॉगी से आप इजीली उस नंबर को गेन कर सकते हैं। मैथ को अगर आप छोड़ भी दें फिर भी आप 100+ मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि आपका बाकी पोर्शन है। EVS का जो पार्ट है ना वो बहुत इजी आता है। EVS का NCERT थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाहर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कोई भी आप चैनल से, यूट्यूब चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, पर हाँ लिमिटेड रिसोर्स रखिए, इधर उधर से मत पढ़िए, जो ट्रस्टवर्दी है वहाँ से देखिए, आपका हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट अगर वीक भी है, पेडागॉगी पोर्शन आप अगर स्ट्रांग है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अच्छे से आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। पेपर 2 में भी वैसे अगर हम देखें, CDP का तो आपको क्लियर है अगर, तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का भी आपका पेडागॉगी पार्ट अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, आप हैंडल कर पाएंगे एग्जाम में। अगर हम बात करें आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि आप अगर साइंस एंड मैथ बैकग्राउंड से है तो फिर आपको साइंस ऑप्ट करना है, आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको सोशल साइंस ऑप्ट करना है। तो सपोज आप सोशल साइंस में या फिर मैथ में टोटल 60 मार्क्स आता है, उसमें डिवीजन रहता है। कैसा डिवीजन आता है? 20 मार्क्स पूरा आता है आपका सब्जेक्ट का पेडागॉगी, तो 20 तो यहाँ से ही हो गया, सब्जेक्ट तो है नहीं। अगर बाकी 40 मार्क्स अगर हम पकड़ भी ले तो वहाँ से अगर आप हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को भी अच्छे से रेडी करेंगे तो हिस्ट्री से आपका 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से भी 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब वेटेज जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ही है, बाकी अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो होगा। एटलीस्ट कोई भी एक, अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो ज्योग्राफी पढ़िए, या हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़िए, कोई भी एक को भी आप ध्यान देंगे ना तो ईजिली 100+ मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ होता है कि आप इजीली आप नंबर को गेन कर सकते हैं पेडागॉगी के पार्ट से भी, क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट और नॉलेज पूरा क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाएंगे कि कौन सा आपको लग रहा है ज़्यादा पॉजिटिव। टैग वर्ड्स को समझना पड़ेगा आपको, जो भी पॉजिटिव है वो जो स्टूडेंट के लिए अच्छा है वैसा ही आंसर आपका होगा। टीचर सेंट्रिक नहीं है, सब स्टूडेंट सेंट्रिक है। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी अच्छा है आपका आंसर भी वही होगा, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, आपको रूट लर्निंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ये सब कुछ मुझे रूट लर्निंग करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीटेट में आपका रूट लर्निंग का कोई जगह नहीं है, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अच्छे से आप क्वेश्चंस को बिल्कुल आंसर कर पाएंगे और पूरा 100+ स्कोर आपका आएगा ही। क्योंकि अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, तो ये बहुत टाइम होता है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई और 100+ मार्क्स लाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। पर हाँ, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खुद से ही क्लियर कर पाएंगे अपने सीटेट को, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है।
अब एक ट्रस्टवर्दी रिसोर्स देखिए जहाँ से आप फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपका जो स्कोर है 100+ ज़रूर होगा।